वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। उन क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, वर्ष 2019 में भारत में गन्ने का अधिक उत्पादन को लेकर किस देश ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराई थी? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जो है उसका भारत एक सदस्य देश है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अब देखिए, भारत में जो गन्ने का अधिक उत्पादन है उससे क्या हुआ था 2019 में? अंतरराष्ट्रीय बाजार में गन्ने की जो कीमत थी वो कम हो गई थी, और ऐसी स्थिति में ब्राजील के जो किसान हैं, ठीक है, उनको नुकसान हुआ था। इस वजह से क्या हुआ था? ब्राजील ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत कराई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों का सही क्रम अधिक से कम बताइए। ठीक है, सरकार की जो आय है, सरकार की आय राजस्व क्या होगी और सरकार का खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा। तो इस संदर्भ में 2021-22 का जो बजट है उसमें क्या अनुमान व्यक्त किए गए हैं कि सरकार की जो प्राप्तियां हैं उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होगा? ऋण एवं अन्य देयताओं का। फिर उसके बाद में जीएसटी वो आपके सेकंड नंबर पे हैं। फिर उसके बाद में इनकम टैक्स आयकर, और उसके बाद में कॉरपोरेट टैक्स निगम कर। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और व्यय की अगर हम बात करें तो व्यय जो है सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान के लिए, फिर उसके बाद में राज्यों का जो हिस्सा होता है, और उसके बाद में केंद्र सरकार की जो क्षेत्रीय परियोजनाएं होती हैं उन पे व्यय किया जाएगा। और धन आवंटन की अगर हम बात करें तो इस बजट में सबसे ज्यादा जब धन है, ठीक है, वो किस मंत्रालय के लिए आवंटन किया गया है? रक्षा मंत्रालय के लिए। ठीक है, कितना? 4.78 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखिए, भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के द्वारा ये जो सूचकांक 2020 में जो जारी किए गए हैं उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, उसके बाद में सेकंड स्थान जो महाराष्ट्र का है, और तीसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का। और अंतिम स्थान पर अगर हम देखें तो आपका एक तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे अंतिम स्थान पे हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की जो स्थापना की गई है उसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं, और इनकी जो बैठक होती है तो बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इनके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, वर्तमान समय में। और फर्स्ट जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत के समय, ठीक है, 1990 या 1991 के आसपास की बात है, राजकोषीय घाटा कितना था? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम है वो 1991 में प्रारंभ किए गए थे, और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था,
ठीक है, उसकी स्थिति एक तरह से खराब थी। विदेशी मुद्रा जो भंडार था वो कितना था, केवल 1 अरब डॉलर के आसपास ही था, और जिससे हम लगभग अगला 14-15 दिनों तक ही आयात कर सकते थे। तो हमारी स्थिति उस समय खराब थी विदेशी मुद्रा भंडार की। तो ऐसी स्थिति में उससे निपटने के लिए, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा ऋण मिला था, और विश्व बैंक के द्वारा जो ऋण मिला था उसमें क्या शर्त थी कि भारत क्या करेगा, अपने यहाँ पे आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ करेगा। तो उस समय अगर हम देखें, जो फिस्कल डेफिसिट था वो जीडीपी का कितना था, लगभग 8.2% था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जो फिस्कल डेफिसिट था 1990-91 में वो कितना था, 8.2% था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है वो जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई है, और इस योजना में पहले की जो 2 योजनाएं थी उनको सम्मिलित किया गया है। पहले की 2 योजना कौन कौन सी थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और दूसरा उसी का जो संशोधित रूप था, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इन दोनों योजनाओं को मिला के जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, और जो ऋण लेने वाले किसान है उनके लिए अनिवार्य योजना थी, और दूसरों के लिए एक तरह से ये स्वैच्छिक योजना थी। नेक्स्ट है 7, सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह SHG की निगरानी कौन करता है। ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम है उसमें जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, इनकी निगरानी करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड के द्वारा। और देखिए, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनकी निगरानी करने का जो कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला है, भारत में खाद्य सब्सिडी के लाभार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, भारत में अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो खाद्य अनुदान, ठीक है, जो फूड सब्सिडी होती हैं उसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है, लगभग 81 करोड़ के आसपास हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 80.96 करोड़ व्यक्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिनियम या समझौता भारत में काला धन रोकने से संबंधित है। ठीक है, विमुद्रीकरण की नीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 नवंबर 2016 को भारत में प्रारंभ की गई थी, और काला धन को रोकने के लिए भी सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय किए गए थे। ठीक है, जिसमें आपका विशेष अन्वेषण दल है। ठीक है, सबसे पहले ये आया था आपका 2014 में। उसके बाद में एक काला धन कर अधिनियम आया था 2015 में। फिर एक हो गया आपका बेनामी लेन देन अधिनियम, ये लगभग 2016 के पास आया था। और साथ ही साथ सरकार ने अघोषित आय की घोषणा, ठीक है, ये विभिन्न कार्यक्रम चलाए थे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा माप समग्र कीमत स्तर का व्यापक माप है। ठीक है, जो एग्रीगेट प्राइस लेवल है उसका कॉन्फ्रेंसिव मेजर इनमें से कौन सा है। तो सबसे व्यापक मापक जो है प्राइस लेवल को मापने का, मुद्रास्फीति को हम कह सकते हैं, तो इनमें से हो आपका GNP डिफ्लेटर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के और भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके आने वाले एग्जाम है उनके लिए उपयोगी रहेगा, उनको हम डिस्कस करेंगे।